हमारे पूर्णिया का एक मशहूर तरीन डॉक्टर है साहब, डॉक्टर ख्वाजा नदीम, जिसको ख्वाजा नसीम भी बोला जाता है। मैं अभी कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात किया, जनाजे के मौके से बात हुई, मैंने दो चार बातें उनसे की, मुझे सुनकर बहुत हैरत हुई। उन्होंने कहा, हजरत मैं अभी राबिया में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ, आपका एक साथी नागपुर का मुझे पढ़ाता है, मैं राबिया जमात में पढ़ता हूँ, रात के 10 बजे के बाद ऑनलाइन तालीम होती है। मैं वे हैरत हो गया कि एक MBBS डॉक्टर जिनके पेशेंट दर्जनों पड़े रहते हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, जो साहब ब्रेन स्पेशलिस्ट हो, जो हड्डी स्पेशलिस्ट हो, जो कई डिग्रियां लेकर MBBS MD की डिग्री लेने वाला, अब क्या जरूरत थी उनको मदरसों की तालीम लेने की? क्या हाजत थी उनको मदरसों में पढ़ने की? आप पूछ लीजिएगा ख्वाजा नदीम साहब से, वो आपको बताएंगे। उनके पास मरीजों की कमी नहीं, कमाई की भी कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, साधन बना दिया, जिसके नतीजे में रूहानियत खत्म हो गई। मगर आज इस अजीमुशान स्टेज से आपको वो तमाम पैगामात दिए जाएंगे जो पैगामात आपको सिर्फ साल भर के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए, आपकी दुनिया के लिए, आपकी आखिरत की बेहतरी के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला जो होगा वो यहाँ से नश्र किया जाएगा। चूंकि इस जामिया का ये जामिया चूंकि मरकजी इदारा है, पूरे सीमांचल का दिलो दिमाग हमेशा इसी जामिया की तरफ मरकूज रहता है। इस जामिया के चाहे मोहतमिम साहब की बात की जाए, चाहे मुफ्ती साहब की बात की जाए, चाहे हमारे अल्लामा महमूद साहब की बात की जाए, चाहे मुफ्ती इरशाद साहब की बात की जाए, चाहे साहब मासूम साहब जो हमारे साबिक उस्ताद हैं उनकी बात की जाए, चाहे दिगर असातिज़ा या मोहतमिम साहब या उनके जितने भी मिलने जुलने वाले मुआविनीन मुखलिस अफराद जो इनसे मिलते रहते हैं, सबकी बात की जाए, सबको मैं कहता हूँ साहब, ये सब लोग मरकजियत के हामिल है। इन लोगों ने दिमाग में बिठाकर कौम की खिदमत का जो जज्बा कई सालों से इन लोगों ने इस बेड़ा को उठाया है, ये इस बात की दलील है कि इस जमाने में जबकि लोग एक आदमी को भी, अपने 5 बेटे हैं, 5 में से एक मदरसा में पढ़ने को तैयार नहीं, फिर भी जामिया बनाना, इमारत खड़ी करना, उनके लिए खाने का इंतजाम करना, उन बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम करना, किताबों का इंतजाम करना, ये सारी चीजें ऐसे जमाने में जबकि LKG में पढ़ने वाले बच्चे, आज बगल में जितने स्कूल्स हैं, बड़े हो छोटे हो, नॉर्मल स्कूल की फीस आज के डेट में 1000 रुपया महीना है। आप एडमिशन के लिए जाइएगा, पहले 10,000 देने होंगे, फिर उसके बाद 1000 मंथली देना होगा। मगर ये सारी चीजें, खाने पीने की अगर बात होगी, हॉस्टल में अपने बच्चों को रखेंगे तो मिनिमम फीस आज के डेट में स्कूलों में जो हॉस्टल में है वो 5000 एक बच्चे का, चाहे बच्चा आपका 5 साल का हो या 10 साल का हो, 5000 से कम लगना नहीं है। तो जिस जमाने में 1000 ट्यूशन फीस लगे, 4000 हॉस्टल फीस लगे, 10,000 एडमिशन फीस लगे, ऐसे माहौल में हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी अगर कोई इदारा संभालता है तो यकीनन उस इदारे की खिदमत को देखकर हम तो सैल्यूट करेंगे ही साहब। उनके जज्बे को, उनके मोहतमिम साहब के जज्बे को और कमेटी के तमाम अफराद के जज्बे को हम सलाम करेंगे ही, क्योंकि ऐसे जमाने में हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को संभालने का इन लोगों ने जो अजीम तरीन जिम्मेदारी बर्दाश्त की है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई करता नहीं। मोहतमिम साहब को देखने के बाद लगता नहीं कि वो मोहतमिम साहब है। बदन में मुश्किल से 2 किलो अब उनके बदन में गोश्त बचा होगा, मगर इस हालत में जबकि कई तरह के पेशेंट हो चुके हैं, कई तरह की बीमारियां उनको हो चुकी है, बावजूद इसके 24 घंटा उठते बैठते सोते जागते यही दारुल मोहम्मदिया अरबी कॉलेज, यही मोहम्मदिया अरबी कॉलेज, इसी के लिए भागना, इसी के लिए फोन करना, इसी के लिए सफर करना, इसी के लिए लोगों से राब्ता करना, ये कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें क्या बताती है? क्या कौन सा बच्चा मुफ्ती साहब का या कौन सा बच्चा मोहतमिम साहब का यहाँ पढ़ता है? ये सिर्फ दर्द कौम का है, कौम की मोहब्बत है, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को इन लोगों ने समझा है कि अगर ये जिम्मेदारी ये लोग नहीं निभाएंगे तो मुमकिन है ये बच्चे हमारे अवार हो जाएंगे, ये हमारे माहौल में अवारगी आ जाएगी, बेहयाई आ जाएगी। नौजवानों में इल्म दीन को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने बोरियां उठाई, इन लोगों ने मेहनतें की, इन लोगों ने लोगों से राब्ता किया। कहां है साहब पाइना, कहां है 56 गांव, कहां है मधेपुरा, वहां तक मोहतमिम साहब सफर करते हैं। किस लिए? ताकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नाश्ते का बाज़ाब्ता इंतजाम हो जाए, दोपहर के खाने का इंतजाम हो जाए, रात के खाने का इंतजाम हो जाए। हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, 5000 रुपया एक क्लास की बुक खरीदने में लगता है, मगर कोई बताए कि जामिया में हमने किताब खरीदी है, कोई बताए कि नाश्ता का हमने पैसा दिया है, कोई बताए कि हमने दोपहर का खाना दिया है। फिर भी इस महंगाई के जमाने में 100-200 बच्चों को एक जगह बिठाकर एक दस्तरखान पर 3 वक्त खाना खिलाना, उनके लिए अच्छे असातिज़ा का इंतखाब करना, उनके लिए किताब का बंदोबस्त करना, उनको पढ़ाना, ये सारी चीजें ये लोग ऐसे जमाने में कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है? ऐसे हालात में आप इनके शाना बशाना हो जाए। आप मोहतमिम साहब क़िबला, मुफ्ती साहब
किबला या इस जामिया के जितने असातिज़ा है, जितने मौसलीन है, उन सब से आपका राब्ता मजबूत होना चाहिए। उनकी मेहनतों को आप सलाम करें, वो आपके दरवाजे पर जाए तो उनको ऊंची कुर्सी दे, उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि इन लोगों ने आपके समाज को, आपके समाज की तकलीफों को महसूस किया है। और ये जामिया चलाकर इन लोगों ने बता दिया है कि अगर कोई अपने मन से जाहिल रहना चाहता है तो वो उनकी मर्जी है, मगर ये जामिया समाज के नौजवानों को जाहिल रहने न देने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी और आपकी मुश्तरका कोशिश होनी चाहिए कि हम और आप भी मोहतमिम साहब की खिदमत को महसूस करें। मोहतमिम साहब ने इतनी खिदमत की है, मैंने महसूस किया है कि अभी 2, 4, 10 साल 15 साल के बाद मोहतमिम साहब जब नहीं रहेंगे, ये जामिया तो रहेगा, इस जामिया का कोई दूसरा शख्स नाजिम भी होगा, जामिया रहेगा, जामिया का नाजिम होगा, हर चीज होगा, मगर कोई दूसरा मोहतमिम साहब नहीं हो पाएगा। इतनी मेहनतें उस मर्द मुजाहिद ने की है, इतनी मेहनतें उस मर्द कलंदर ने की है, अपनी पूरी जिंदगी को झोंक दिया इस जामिया के लिए। बावजूद इसके आज हमारे दिल में ये बातें हैं साहब की मोहतमिम साहब ने क्या किया, ये ऐसा नहीं साहब, क्या नहीं किया आपके समाज के लिए। आज जो आपके पूरे इलाके में, आपकी मस्जिदों में जो आइम्मा है, आपके मदरसों में जो असातिज़ा है, ये किसने दिया है? ये इसी जामिया ने पैदा किया है। जो बच्चा गुल्ली खेलता था, जो बच्चा डंडा खेलता था, जो क्रिकेट खेलता था, जो साइकिल की टायर को लेकर दिन भर 24 घंटा घूमते रहता था, उन बच्चों को पकड़ पकड़ के लाकर किसी को हाफिज कुरान बना रहा है, किसी को आलिम दीन बना रहा है, किसी को मस्जिद का इमाम बना रहा है, किसी को स्टेज का खतीब बना रहा है। ये कम बड़ी कुर्बानी है क्या? आप अपनी औलाद को स्कूल और कॉलेजों में आप पढ़ाते हैं, कोई बता दे कॉलेज का एक टीचर, कॉलेज का एक प्रोफेसर, कोई बता दे स्कूल का मास्टर कि वो 100% लिख के आपको देगा कि आपके बेटे को वो कामयाब कर देगा? नहीं लिख सकता, वो नहीं बोल सकता कि आपका बेटा कामयाब होगा। आप मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 1 करोड़ रुपया एक बच्चे के एडमिशन के नाम पे मेडिकल कॉलेज में देने पड़ते हैं। आपका बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा, 1 करोड़ रुपया आपके लग जाएंगे, मगर कोई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज का ये नहीं कहेगा कि वो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपके बेटे को शानदार डॉक्टर बना ही देगा। कोई दावे से नहीं कह सकता। मगर अगर आपने इस जामिया की 4 दीवारी में अपने 7 साल के भगोड़े बदमाश बच्चे को अगर आपने लाके छोड़ दिया 3 साल के लिए, अभी वो नूरानी कायदा पढ़ा हो, अब आंख बंद करके लाके छोड़ दे, 3 साल के बाद आप मुलाजा करेंगे कि आपका वो बेटा जो आज सड़कों पे गुल्ली खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वो लड़का जो खैनी खाता है, सिगरेट बचपन में पीने का वो आदी हो चुका है, वो बेटा अगर आपका ये जामिया भी आपने लाके छोड़ा, 3 साल के बाद वो क्रिकेट या गुल्ली खेलता हुआ नहीं मिलेगा। 3 साल के बाद किसी मस्जिद की इमामत करता हुआ नजर आएगा, किसी स्टेज का खतीब बनेगा, कहीं का वो हाफिज कुरान होगा, कहीं का वो तरावी पढ़ाने कहीं तैयारी करेगा। यानी ये तब्दीली समाज में लाने की ये जिम्मेदारी हमारा ये प्यारा जामिया दारुल मोहम्मदिया अरबी कॉलेज ने जो बरसों से उठाया है, हर 2 साल पे उसका रिजल्ट हम मुलाजा करते हैं। दर्जनों बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं। वो बच्चे कौन है? ये आप ही के समाज के हैं। वो बच्चे कोई कटिहार के, कोई पूर्णिया के, कोई अररिया के, कोई साहब मधेपुरा के, कोई कुशनगंज के बच्चे आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर पढ़ने आने वाले बच्चों में अक्सर गरीबों के बच्चे हैं। अब कब तक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जियाउद्दीन साहब उड़ीसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायरे अहले सुन्नत अख्तर काशिफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे मेहमान खतीब हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला उड़ीसा से तशरीफ़ लाए हुए हैं और शायर मोहतरम अख्तर काशिफ साहब तमाम शोरा खुतबा आ गए हैं। इंशाअल्लाह नक़ीब हिंदुस्तान भी यही इंतज़ार में है कि जब इंशाअल्लाह उनकी भी बारी आएगी। मुझे बहुत लंबा भी तकरीर करके जाना है, तो लगभग 150 किलोमीटर, इसलिए मैंने वक्त से पहले भी कोशिश की कि मेरी तकरीर हो जाती तो मैं निकल जाता। मुफ्ती साहब से, मोहतमिम साहब से मैंने गुजारिश की और उसी हिसाब से सेटिंग भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे आपके मेहमान आएंगे और बेहतर जलसा सुबह तक होगा। आप सुने मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जितने बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है, इसमें कोई एक बच्चा भी इस पूरे इलाके के सीट का बच्चा नहीं है, सब गरीबों का बच्चा है।
मजदूरों का बच्चा है, किसान का बच्चा है। आखिर ये किसान के बच्चे कब तक ये हाफिज बनते रहेंगे? ये किसान के बच्चे ही सिर्फ क्यों आलिम बनेंगे? आखिर ये सोचने की बात है। हमने जहां भी देखा किसी मौलवी को, कौन है साहब? हम गरीब के बच्चे हैं। जाहिर सी बात है, गरीबों ने ही मदरसा खोला, गरीबों ने ही अपने बच्चों को मदरसे में भेजा, गरीबों ने ही चंदा देकर मदरसे की दीवार खड़ी की, गरीबों ने ही मदरसे की इमारत मजबूत की। अब सारा काम गरीब करे तो फिर आप जैसे सेठ लोगों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? वो क्यों नहीं दीन पढ़ते? वो क्यों नहीं दीन सीखते? उनको क्या मजहब की जरूरत नहीं है? सिर्फ हमको जन्नत चाहिए क्या? अगर जन्नत गरीबों के लिए है तो जन्नत जाने की ख्वाहिश अमीरों की भी होती है। कब तक ये गरीबों के बच्चों को आप हाफिज कुरान बनाएंगे? मैं दावत दूंगा अपने इलाके के कुर्बो जवार के तमाम अमीरों से कि अल्लाह ने अगर आपको 4 बेटे दिए, 5 बेटे दिए, 3 बेटे दिए, कम से कम एक बेटा को आप हाफिज कुरान जरूर बनाए, एक बेटे को आप आलिम दीन जरूर बनाए। क्योंकि गरीबों के बच्चे कितना हाफिज बनते रहेंगे और किस कदर गरीबों के बच्चे बनके मेहनत करेंगे। जो गरीब होते हैं, गुर्बत बहुत बड़ी लानत होती है। गुर्बत एक ऐसी नहूसत होती है गरीबों के लिए कि वो अपनी गुर्बत की वजह से वो बहुत ज्यादा अपनी जबान नहीं खोल सकता, वो बहुत ज्यादा एक्शन पे आके वो तबलीग नहीं कर सकता। वो गरीबी की बात हमेशा करते हैं और ये गरीबी मजबूरी होती है जिसकी बुनियाद पर तबलीग की सारी क्वालिटी गरीबों में होने के बाद भी अगर गरीब हाफिज कुरान मस्जिद का इमाम बना है तो वो मसल्ले इमामत पर खड़ा होगा, नमाज पढ़ाएगा, खिताब करेगा, मगर कोई ज्यादा तबलीग का तहरीक का कोई काम उनसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो ये फैसला कर बैठेंगे कि मैं ज्यादा एक्शन लूंगा तो ये गांव वाले मुझे निकाल देंगे, मैं ज्यादा अगर ताकीद करूंगा ये गांव वाले मुझे भगा देंगे, फिर मेरे बीवी बाल बच्चों की परवरिश के रास्ते कहां से मिलेंगे? मुझे कहां से उनके लिए रोटी का इंतजाम मैं करूंगा? अब इस वजह से ये हमारे गरीब उलमा तबलीग में ज्यादा सरगर्म नहीं हो पाते हैं। अगर 100% आपको तबलीग चाहिए, तहरीक चाहिए, काम चाहिए, इस्लाम की तहरीक चाहिए, तो आपको अपने बच्चों को भी मदरसों में भेजना पड़ेगा। आप करोड़पति हैं तो आपका बेटा हाफिज कुरान बने। मैंने महसूस किया है जब 5 नहीं 50 गरीब बच्चे हाफिज कुरान बनकर जितना काम नहीं कर पाते उतना काम आसानी एक अमीर का बेटा आलिम बनकर कर सकता है। क्योंकि जो अमीर होगा उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। वो 100% खालिस दीन की तबलीग के लिए वो इमामत करेंगे, वो मदरसों में पढ़ाएंगे तो तबलीग के लिए, वो तहरीक करेंगे तो तबलीग के लिए, वो खिताब करेंगे तो तबलीग के लिए। क्योंकि वो गरीब है नहीं, वो सेठ है, सेठ का बच्चा है, सेठ उनके वालिद के पास करोड़ों पैसे पड़े हुए हैं, उनको हमारे मस्जिद के 5-7 हजार रुपया की जरूरत नहीं होगी। इसलिए ईमानदारी से 100% वो काम करेंगे। आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने बच्चों को स्कूल और मदरसों स्कूल में भेजने के साथ साथ मदरसों में भेजें ताकि आपका बेटा भी हाफिज कुरान बने, आपका बेटा भी आलिम दीन बने। और फिर ये मजहब इस्लाम की जो तबलीग आज कुछ हद तक हम देखते हैं कि रुकी भी रहती है और हम लोग सही से तबलीग नहीं कर पाते हैं। 100% तबलीग होगी। आपको मदरसों में बच्चों को भेजना होगा, हाफिज कुरान बनाना होगा, आलिम दीन बनाना होगा। और यही तो साहब इल्म है। इल्म कहते ही इसे है कि एक आदमी को आदमी बनाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए, आदमी को आदमियत का पाठ पढ़ाया जाए। दुनिया में कोई इदारा ऐसा नहीं जिस इदारे में इंसानियत की बातें 100% की जाती हो। एक आदमी को पेशाब करने का शऊर, एक आदमी को जिंदा रहकर किस तरीके से समाज को जिंदा रखना है, ये तौर तरीका जिस दरसगाह में पढ़ाए जाते हो, बताए जाते हो, उसी दरसगाह का नाम मदरसा है। हमारे पूर्णिया का एक मशहूर तरीन डॉक्टर है साहब, डॉक्टर ख्वाजा नदीम, जिसको ख्वाजा नसीम भी बोला जाता है। मैं अभी कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात किया, जनाजे के मौके से बात हुई, मैंने 2-4 बातें उनसे की, मुझे सुनकर बहुत हैरत हुई। उन्होंने कहा हजरत मैं अभी राबिया में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूं, आपका एक साथी नागपुर का मुझे पढ़ाता है, मैं राबिया जमात में पढ़ता हूं, रात के 10 बजे के बाद ऑनलाइन तालीम होती है। मैं वे हैरत हो गया कि एक MBBS डॉक्टर जिनके पेशेंट दर्जनों पड़े रहते हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, जो साहब ब्रेन स्पेशलिस्ट हो, जो हड्डी स्पेशलिस्ट हो, जो कई डिग्रियां लेकर MBBS MD की डिग्री लेने वाला, अब क्या जरूरत थी उनको मदरसों की तालीम लेने की? क्या हाजत थी उनको मदरसों में पढ़ने की? आप पूछ लीजिएगा ख्वाजा नदीम साहब से, वो आपको बताएंगे। उनके पास मरीजों की कमी नहीं, कमाई की भी कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, डिग्री की कमी नहीं, इस्नाद की कमी नहीं। बावजूद इस अधेड़ उम्र में रात के 12 बजे के बाद जब मौका मिले तब वो ऑनलाइन किसी मौलाना से वो कांटेक्ट करके अगर वो पढ़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब आपको पढ़ने की क्या आदत थी? आप तो ऐसे ही दाढ़ी वाले हैं, टोपी लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, अच्छी कमाई है, आपका क्लिनिक भी शानदार चलता है, पढ़ने की क्या आदत है? जवाब देते हुए उन्होंने कहा हजरत जब मैं
मैंने पहली मर्तबा इस्लामी तालीमात का पहला निसाब का मैंने मुताला किया, जब पहली बार मैंने कानून शरीयत पढ़ा, जब पहली बार इस्लामी कवानीन मेरी निगाहों से गुजरने लगे। इससे पहले मैं जिस कॉलेज में भी पढ़ा, जिस स्कूल में पढ़ा, जहां भी मैंने एमडी की डिग्री ली, जहां भी मैंने एमबीबीएस किया, मुझे एहसास हो गया आज 15 साल तक की सारी पढ़ाई मेरी बेकार थी। जब मैंने कानून शरीयत के पहले चैप्टर का मुताला किया, जब मैंने बाहर शरीयत के पहले चैप्टर का मुताला किया, मुझे लगा कि अब तक जो मैं पढ़ रहा था वो पढ़ाई नहीं थी, बल्कि वो रोजगार का जरिया था। पढ़ाई तो अब है जिसके पीछे मैं मेहनत कर रहा हूं। बेशक, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे फजीलत, दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज। ये है मदरसे की तालीम की अहमियत। जब आप महसूस करेंगे ना, क्योंकि वो बाप महसूस करता है, आप नहीं करेंगे, बेटा डॉक्टर बनेगा, दीन नहीं सीखेगा, बेटा आपको छोड़ के भाग जाएगा दिल्ली, वहीं रहेगा, आप खांसते रहिए, बुखार से तड़पते रहिए, दवाई खिलाने वाला कोई नहीं। आप इंजीनियर बन जाइए, आप बेटे को बना दीजिए, जमीन मकान सब बेच दीजिए, अगर आपने उसको दीन नहीं सिखाया है, उस इंजीनियर बेटे से आपको एक पैसे का फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप वाकई सही गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को पहले दीन पढ़ाइए, पहले मजहब पढ़ाइए, पहले उनके ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए उनके लिए रास्ता फराहम कीजिए। उसके बाद आप जो तालीम अपने बच्चों को देना चाहते हैं आसानी दें, आपके बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। वरना डॉक्टर बनने के बाद चोर बन जाएंगे, इंजीनियर बनने के बाद चोरी करेंगे, वो आईएएस बनने के बाद चोरी करेंगे। पढ़ाई की कमी थोड़ी है साहब, तालीम समस्या का समाधान थोड़ी है। कहाँ जाहिल है? कोई जाहिल नहीं, सब अपने बच्चों को पढ़ाता है। जहालत नहीं है, इल्म बढ़ रहा है, स्कूल्स बढ़ रहे हैं, कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बढ़ रही है, कॉन्वेंट बढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कोचिंग चल रही है, सब जगह पढ़ाई की बात होती है। मगर फिर भी ये सुधार क्यों नहीं है? क्योंकि ये तालीम लोगों ने ली है, वो ज़ाब्ते की तालीम नहीं ली है, जो तालीम इंसान को इंसान बनाती है। जो एजुकेशन हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए सबसे बेस्ट एजुकेशन है, उससे हमने अपने बच्चों को दूर रखा है। और ये दूर रखने की एक मिसाल मेरे ज़हन पे एक मिसाल है कि मैं आपको बताऊं कि आज ये दीन की तालीम किस कदर हमने सस्ती कर दी है। कि कुरान पढ़ने वाले मौलवी साहब को हमने 100 रुपये में तराशा है। हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले मौलवी साहब जो घर पे आते हैं उनको हम 200 देते हैं, और वही बच्चे को अगर अंग्रेजी पढ़ाने वाला कोई टीचर आता है 1000 मांगता है, 1200 देते हैं, 1200 मांगता है 1500 देते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने दीन को हल्का कर दिया, कुरान की तालीम को हमने हल्का कर दिया, शरीयत की तालीम को हमने हल्का समझ लिया, जिसके तनाजुर में हमारा बेटा शरीयत को नहीं पढ़ सका, और वो जिस तालीम की कोई जरूरत नहीं थी उसकी बहुत बड़ी डिग्री भी ले लिया, तो मेरा बेटा अवाम की निगाहों में चोर बना, डकैत बना। मैं दुआ करूंगा आपसे, अल्लाह से, आपके बारे में, अपने बारे में खास तौर पे, कि अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे कि हम लोग दीन की तालीम की अहमियत समझें और उलमा का सपोर्ट करे। मदरसे के पीछे दिमाग लगाए, मदरसे के लोग जब चंदा करने जाते हैं आप उन्हें फकीर न समझे। मैंने मासूम जौहर साहब जब इदारे में थे, जब ये हमारे गांव में जाते थे, महमूद साहब वगैरह जाते थे, मैंने देखा साहब इनको घूमते हुए इलाके में गाड़ी ले लेके चंदा करते हुए। लोग घर घुसने के बाद बाहर नहीं निकलते, इनका दोस्त हो तो फोन नहीं उठाते। इतनी परेशानी मदरसा चलाने में होती है, आप महसूस नहीं कर सकते। स्कूल चलाना आसान है क्योंकि स्कूल में पैसे आते रहते हैं, मंथली आते रहते हैं। मदरसों में पैसा देने वाला कौन? सिर्फ रमजान शरीफ में ज़कात का 500 देकर हमने सोचा हमने बड़ा एहसान कर दिया। अगर एक मदरसे वाले को कोई 500 रुपया दे दे तो हर मदरसे वाले को बताता है कि हमने तो ज़कात दे दिया, अब हमारे पास पैसे नहीं, हमने फितरा निकाल दिया, हमने सदका निकाल दिया। ये कई सालों से देखा जाता है कि मुसलमानों ने दिमाग में बिठा लिया है कि मदरसा सिर्फ ज़कात से चलता है, मदरसा सिर्फ ज़कात से चलता है, ज़कात के पैसे मदरसों में दे। मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे कि अब तक आपने जो ज़कात के पैसे मदरसों में दिए, कुछ देर के लिए अपने जाती पैसों को मदरसों में दे, जाती कमाई मदरसों में लगाए। एडमिशन के नाम पे, डोनेशन के नाम पे आप मदरसों में पैसा दें ताकि मदरसा खूबसूरत बने। और जब मदरसा खूबसूरत होगा, इमारत खूबसूरत होगी, मदरसे में टाइल्स लगेंगे, मदरसे में खाने पीने का बेहतर इंतजाम होगा, तो सेठों के बच्चे जो आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, मदरसा नहीं आना चाहते हैं, मदरसों की सूरत अच्छी होगी, इंशाअल्लाह वो सेठों के बच्चे भी मदरसों में आएंगे और फिर सेठ के बच्चे भी हाफिज आलिम बनकर यहां से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह।